प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत पंचम पाठ नारी महिमा के प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, 100 रिक्त स्थान से एक पिता श्रेष्ठ होता है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला माताओं, दूसरा बहनों, तीसरा आचार्यों, चौथा शिक्षकों। यदि आपने पाठ का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकेंगे। आचार्यात् शतम पिता, 100 आचार्यों से एक पिता श्रेष्ठ होता है। अतः पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प तीसरा आचार्यों सही है। आप परीक्षा कक्ष में दिए गए हुए मार्कशीट पर पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में तीसरे गोले को नीली या काली बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, 1000 पिताओं से एक श्रेष्ठ होती है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है आचार्य, तीसरा है माता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह भी पाठ से आधारित प्रश्न है और जो विद्यार्थी पाठ को ठीक ढंग से पढ़ते हैं वे इन प्रश्नों का सही उत्तर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते, 1000 पिताओं से एक माता श्रेष्ठ होती है। तो प्रश्न दूसरे का तीसरा विकल्प सही है, माता। तीसरा प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रिक्त स्थान, पहला सर्वं तद्रोचते कुलम, दूसरा विकल्प है रमन्ते तत्र देवता, तीसरा विकल्प है आचार्याणाम शतम पिता, चौथा है पुण्याश्च गृहदीप्तयः। यदि आपने पाठ के श्लोकों को स्मरण किया हुआ है तो इस प्रश्न का उत्तर सरलता से प्राप्त कर लेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, रमन्ते तत्र देवता। चौथा प्रश्न है, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः। यह श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? यह भी पाठ के श्लोकों पर आधारित प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भारतवर्षे, दूसरा है नीति नवनीतम, तीसरा है नारी महिमा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रस्तुत श्लोक में नारी की महिमा बताई गई है, अतः चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, नारी महिमा, क्योंकि यह नारी महिमा पाठ से उद्धृत है। 5वां प्रश्न है, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता सूक्ति किस पाठ से है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है रामस्य पितृभक्ति, दूसरा है नारी महिमा, तीसरा है भारतवर्षे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 5वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, नारी महिमा। 6वां प्रश्न है, अशनैः में विभक्ति है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है तृतीया, दूसरा है चतुर्थी, तीसरा है पंचमी, चौथा है षष्ठी। यदि आपने शब्द रूपों को ठीक ढंग से याद किया हुआ है तो आप इसका उत्तर आसानी से कर लेंगे। अशनैः इस पद में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए 6वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला, तृतीया। 7वां प्रश्न है, पूजनीया का अर्थ है। पहला विकल्प है पढ़ने योग्य, दूसरा है प्राप्त करने योग्य, तीसरा है पूजा के योग्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, पूजा के योग्य। पूजा के योग्य को पूजनीय और स्त्रीलिंग में पूजनीया कहते हैं। 8वां प्रश्न है, श्लोक के आधार पर शुद्ध पंक्ति का चयन कीजिए।
पहला विकल्प है सर्वम तद्रोचते कुलम स्त्रियं तु रोचमानायाम। दूसरा विकल्प है स्त्रियं तु रोचमानायाम सर्वम तद्रोचते कुलम। तीसरा है कुलम तद्रोचते सर्वम रोचमानायाम तु स्त्रियं। चौथा है रोचमानायाम तु स्त्रियं कुलम सर्वम तद्रोचते। प्रश्न 8वां का विकल्प दूसरा सही है, स्त्रियं तु रोचमानायाम सर्वम तद्रोचते कुलम। 9वां प्रश्न है भूतिकामयी का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुंदर चाहने वाले, दूसरा है अच्छे कार्यों पर, तीसरा है कल्याण चाहने वाले, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 9 का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, कल्याण चाहने वाले।